तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अपने अपने घरों में बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास की इंग्लिश की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारी हॉर्नवेल बुक का है, जो आपकी मेन बुक है। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी बुक का, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये किसने लिखा है? इसके ऑथर है खुशवंत सिंह, है ना, लेखक हैं बच्चों इसके। अब आप इसके बारे में थोड़ा समझो। यहाँ पर जो इसके ऑथर है खुशवंत सिंह, उन्होंने ये चैप्टर लिखा है। और इस चैप्टर के बारे में आपको बता दूं कि जो ये चैप्टर है ये एक दादी और उसके पोते की कहानी को बताता है, उनके रिश्ते को बताता है कि एक पोते का एक दादी के साथ क्या रिश्ता होता है। तो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये किसके, इसकी जो लेखक है बच्चों वो कौन है? इसके जो लेखक है बच्चों वो हैं खुशवंत सिंह। तो आप इसको मेरे साथ समझो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है बच्चों। चलो तो स्टार्ट करते हैं। दिस चैप्टर इज़ टचिंग ट्रिब्यूट बाय खुशवंत सिंह। ये उनके अपनी दादी माँ के लिए उन्होंने लिखा है। बहुत ही प्यारा सा ट्रिब्यूट दिया है उन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से अपनी दादी माँ को। तो खुशवंत सिंह जो है इसके ऑथर है, उन्होंने लिखा है ये दिस चैप्टर इज़ टचिंग ट्रिब्यूट बाय खुशवंत सिंह टू हिज ग्रैंड मदर। अपनी ग्रैंड मदर के लिए लिखा है उन्होंने, ठीक है ना। ही डिस्क्राइब हर एज अ रिलीजियस। उन्होंने अपनी दादी माँ को, जो हर यूज हुआ है वो उनकी दादी माँ के लिए यूज हुआ है, उन्होंने अपनी दादी माँ को क्या किया है? बहुत ही रिलीजियस लेडी कहा है, धार्मिक लेडी कहा है, सिंपल कहा है, बहुत ही साधारण कहा है, एंड काइंड हार्टेड लेडी, और दयालु कहा है, बहुत दयालु, मतलब बहुत अच्छा दयालुपन था उनके अंदर। इन द अर्ली डेज, शुरुआती दिनों में, सी यूज टू हेल्प। उन्होंने बताया थोड़ा अपना बचपन के बारे में, बताया कि उनका बचपन में क्या रिश्ता था अपनी दादी के साथ। वो अपनी दादी के साथ रहा करते थे। तो शुरुआती दिनों में, इन द अर्ली डेज, अगर आप ये समझ लोगे तो आपसे क्वेश्चन आंसर्स बन जाएंगे इस चैप्टर की ईजिली, जो मैं यहाँ पे आपको समरी समझा रहा हूँ, ठीक है ना। द अर्ली डेज सी यूज टू हेल्प हिम गेट रेडी फॉर स्कूल। शुरुआती दिनों में वो खुशवंत सिंह को, जो ऑथर है, वो उनको क्या करती थी? जब वो छोटे थे खुशवंत सिंह, तो उनकी जो दादी है उनको स्कूल के लिए तैयार करती थी। एंड अकम्पनी हिम, और उनके साथ जाया करती थी। एज ई ग्रू, जैसे वो बड़े हुए, ठीक है ना, ओल्डर एंड वैन टू द सिटी स्कूल। और जब वो बड़े होकर कहाँ चले गए? सिटी के स्कूल चले गए, शहर के स्कूल। और बाद में वो कहाँ चले गए पढ़ाई करने के लिए? अब्रॉड चले गए। तो जो बॉन्ड है ना, वो वीकेंड हो गया। उनका जो रिश्ता था अपनी दादी माँ के साथ, वो क्या पड़ गया? कमज़ोर पड़ गया। बट हर लव नेवर चेंज, लेकिन उनका प्यार चेंज नहीं हुआ। इन द एंड, अंत में क्या हुआ? सी पास्ड अवे एट लास्ट। जब वो, मतलब ये बीच की मैंने आपको चीज़ें नहीं बताई हैं, मेन चीज़ें बताई हैं आपको कि ऐसा हुआ है उनके साथ, ठीक है ना। जब वो बड़े हो गए खुशवंत सिंह, ठीक है ना, और जब वो लौट कर आते हैं वापस, तो पास्ड अवे पीसफुली वाइल प्रेइंग टू गॉड, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाती हैं फिर? मतलब पीसफुली उनकी मृत्यु हो जाती है पूजा करते हुए, ठीक है ना। मतलब वो पूजा करना तो बंद ही कर देती, माला जपते हुए। फिर वो किसी से बोलना बंद कर देती हैं, ठीक है ना, एक दिन पहले से। तो द स्टोरी ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज द इमोशनल, और ये जो कहानी है ये बहुत ही अच्छे तरीके से इमोशनल बॉन्ड को दर्शाती है बिटवीन ग्रैंड मदर एंड हर ग्रैंडसन। जो खुशवंत सिंह थे उनकी दादी के लिए लिखा गया, उन्होंने अपनी दादी के लिए लिखा है, इसके राइटर हैं वो, ठीक है ना। मतलब दादी माँ और ग्रैंडसन, मतलब पोते के रिश्तों को दिखाती है। कितना प्यारा रिश्ता होता है, कितना प्यारा बॉन्ड होता है, उसको दिखाती है। समझ रहे हो आप बात को? तो अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो इसमें कैरेक्टर स्केच ऑफ द ग्रैंड मदर, कि ग्रैंड मदर कैसी थी उनका बारे में बताया गया है। तो देखो यहाँ पर अपीयरेंस क्या था उनका, वो दिखती कैसी थी? वो ओल्ड दिखती थी, है ना, रिंकल्ड थी, मतलब उनके चेहरे पर झुर्रियाँ निकली हुई थी, छोटी थी थोड़ा, उनकी मतलब हाइट कम थी, और है ना स्लाइटली बैंड, मतलब वो झुक कर चलती थी, थोड़ा सा झुक कर। नेचर कैसा था उनका? बहुत रिलीजियस थी, वो काइंड थी, डिसिप्लिन थी। रिलीजियस मतलब बहुत धार्मिक थी, हमेशा डिसिप्लिन में रहती थी, काइंड रहती थी। हैबिट क्या थी उनकी? आदत ऑलवेज प्रेइंग, मतलब वो हमेशा क्या करती थी? प्रे करती रहती थी। टेलिंग रोज़री, ठीक है ना, और क्या करती रहती थी? माला जपती रहती थी, है ना। और फीडिंग डॉग्स, कुत्तों को खाना खिलाती थी, और पक्षियों को भी वो दाना देती थी, पक्षियों को भी दाना देती थी। अगला है बॉन्ड विद द नरेटर, मतलब खुशवंत सिंह से उनका, है ना, खुशवंत सिंह से उनका क्या बॉन्ड था, कैसा रिश्ता था? वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन में तो बड़ा स्ट्रॉन्ग था उनका, लेकिन बाद में उनका जो बॉन्ड है वो थोड़ा धीरे धीरे कम होता चला गया जब वो सिटी के स्कूल गए पढ़ने के लिए, ठीक है ना। क्वाइट बट लविंगली था, लेकिन प्यार हमेशा बना रहा, प्यार कभी नहीं मरा उनका, है ना, प्यार हमेशा रहा, भले वो कितने दूर हो गए थे उनसे, जो उनके पोते थे। डेथ उनकी बहुत पीसफुल हुई, ग्रेसफुल हुई, बहुत शांति से उनकी डेथ हुई, उनकी जो मृत्यु हुई। अब आगे देखो, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है कुछ आपको ये याद रखनी बच्चों। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों, लिख लेना आप।
पोर्ट्रेट का मतलब चित्र होता है, रिंकल्ड का मतलब झुर्रियों वाला चेहरा था उनका, है ना, और सेरेन का मतलब शांत या गंभीर, रोसरी का मतलब बच्चों माला होता है, होबेल्ड का मतलब लंगड़ाते हुए चलना होता है ना, इम्प्रिंट का मतलब छाप होता है, सेक्लूजन का मतलब एकांत होता है ना, बैडलम का मतलब अफरा तफरी होता है। तो ये आप याद रखो वोकैबुलरी। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इसको देखेंगे अपन। डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंड मदर, ऑथर की ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब करना है हमें, तो उनकी ऑथर की ग्रैंड मदर कैसी थी। तो अभी आपको मैंने बताया ना उनके बारे में, उनका करेक्टर स्केच बताया। तो ऑथर की ग्रैंड मदर तो थी काकी के, ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वॉज अ शॉर्ट, वो शॉर्ट थी, उनकी हाइट कम थी, ओल्ड लेडी थी विद अ रिंकल्ड फेस, उनका जो फेस था वो रिंकल्ड झुर्रियों वाला था। सी वॉज डीपली रिलीजियस, वो बहुत रिलीजियस थी और काइंड थी। सी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम प्रेइंग एंड टेलिंग हर रोसरी, माला जपने में, और अपना जो समय है वो ज़्यादातर भगवान की मतलब प्रेयर में निकलता था उनका। सी वॉज लविंग एंड केयरिंग, वो बहुत लविंग थी, बहुत केयरिंग थी, स्पेशली टूवर्ड्स द ऑथर्स इन हिज चाइल्डहुड, ऑथर के प्रति बहुत वो केयरिंग थी, मतलब बहुत देखभाल करती थी वो। ऑथर से मतलब खुशवंत सिंह से है, ठीक है ना, उनके प्रति वो बहुत क्या थी, केयरिंग थी, बचपन के दिनों में बहुत उनकी देखभाल करती थी। तो आप ये आंसर लिख सकते हो, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ शॉर्ट एंड रिलीजियस एंड ओल्ड लेडी विथ रिंकल्ड फेस। सी वॉज डीपली रिलीजियस एंड काइंड। सी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम प्रेइंग एंड टेलिंग हर रोसरी। आगे याद रखो, सी वॉज लविंग एंड केयरिंग स्पेशली टूवर्ड्स द ऑथर्स इन चाइल्डहुड। बहुत आसान आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम आफ्टर द ऑथर्स वेंट टू स्कूल। जब स्कूल चले जाते थे तो वो अपना समय कैसे गुजारती थी उनकी जो ग्रैंड मदर है, ठीक है ना। जब ऑथर जो हैं वो स्कूल चले जाते थे, खुशवंत सिंह जो इसके ऑथर हैं वो स्कूल चले जाते थे, उनका जो उनके पोते थे। सी स्टेड इन हर रूम, वो अपने रूम में रुकती थी। स्पिनिंग, ठीक है ना, वो स्पिनिंग करती थी, चरखा चलाती थी, स्पिनिंग द व्हील एंड प्रेइंग, और वो क्या करती थी, प्रे करती थी, भगवान की पूजा करती थी। एंड फीडिंग स्पैरोज, और स्पैरोज को वो खाना खिलाती थी। फीडिंग स्पैरोज मतलब स्पैरोज को दाना देती थी। सी रियरली स्पोक टू एनीवन, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, ना के बराबर बात करती थी। रियरली का मतलब बच्चों क्या होता है, रियरली का मतलब होता है ना के बराबर, वो ना के बराबर ही किसी से क्या करती थी, बात करती थी। एंड रिमेन्ड क्वाइट, और ज़्यादातर शांत रहती थी, बट मतलब अपना एकांत में रहती थी, उनको ज़्यादा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं था, है ना। क्वाइट बट कंटेंट, है ना। तो ये आंसर आप दिमाग में रख सकते हो, बहुत ईजी सा है, ये वो करती थी, ठीक है ना। हाउ डिड द स्पैरोज रिएक्ट टू द ग्रैंड मदर्स डेथ। जब उनकी डेथ हुई तो स्पैरोज ने उनको मतलब कैसा रिएक्शन दिया स्पैरोज ने उनकी डेड बॉडी के पास आकर। तो थाउजेंड ऑफ स्पैरोज केम, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज मतलब हजारों की संख्या में स्पैरोज आ गए, क्योंकि वो खाना तो खिलाती थी। वो अपना दुख दिखाने आए थे, सैड साइलेंटली, और आकर उनकी बॉडी के आसपास बैठ गए, चारों तरफ बैठ गए अराउंड हर डेड बॉडी। देन दे डिडेंट चिरिप, और वो बिल्कुल भी अब चहचहा नहीं रहे थे। चहचहाना जो उनका था वो बंद हो गया था। चहचहाना जो था उनका वो क्या हो गया था, बंद हो गया था। और ईट एनीथिंग, और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, है ना। आफ्टर मॉर्निंग साइलेंटली दे फ्लू अवे, और लास्ट में वो क्या हो गए, बिल्कुल अपना दुख जताकर, है ना। मॉर्निंग से क्या मतलब है, दुख जताना, शोक प्रकट करना। शोक, इस तरीके से उन्होंने अपना शोक प्रकट किया और वो अपना फिर वो उड़ गए वापस, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, धीरे शांति से उड़ गए, है ना, साइलेंटली उड़ गए। तो ये क्वेश्चन आप याद रखना कि ऐसा स्पैरोज ने रिएक्शन दिया था ग्रैंड मदर के डेड बॉडी जब उनकी रखी हुई थी, जब उनकी ग्रैंड मदर की मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से स्पैरोज ने अपना दुख प्रकट किया था बच्चों। हाउ डिड द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर्स एंड हिज ग्रैंड मदर चेंज ओवर टाइम। समय के साथ उनके बीच में जो उनका रिश्ता था, उनकी ग्रैंड मदर और अपने पोते के बीच में, ऑथर के बीच में, खुशवंत सिंह के बीच में, वो कैसे मतलब चेंज हुआ। इन चाइल्डहुड, बचपन में क्या होता था, दे वर वेरी क्लोज, वे बहुत क्लोज थे। एज द ऑथर्स ग्रू, लेकिन जैसे ऑथर बड़ा हुआ, मूव टू सिटी, और वो सिटी चला गया, तो उनकी जो क्लोजनेस है, देयर क्लोजनेस फेडेड, वो क्या हो गई, फेडेड का मतलब होता है मुरझाना, तो वो क्या हो गई, मुरझा गई, ठीक है ना, मुरझा गई। यट, लेकिन, यट से मतलब है लेकिन जो प्यार था, लव एंड केयर फॉर हिम रिमेंड द सेम, लेकिन जो दादी माँ का अपने पोते के प्रति प्यार था वो हमेशा से सेम था, मतलब बदला नहीं कभी। उन्होंने अपने प्यार को हमेशा बड़ा अपने अंदर रखा अपने पोते के लिए, भले दूरी बन गई थी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट आर द 3 फेजेस, ठीक है ना। 3 फेजेस में हमें बताना है
उनकी ऑथर की रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर, व्हाट आर द 3 फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। स्टडी के लिए अब्रॉड जाने से पहले उनकी 3 फेज़ में बताना है कि उनका मतलब क्या था रिलेशनशिप में, कैसे क्या चेंज आया, है ना। तो ये चाइल्डहुड में कैसा उनका रिलेशनशिप था, चाइल्डहुड में क्या था उनका पोते और दादी के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है ना। द 3 फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर, ये क्वेश्चन से लिख देना आपको, द 3 फेजेस, है ना, लास्ट तक जाना है आपको। ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड, बहुत आंसर ईजी है, आर। सबसे पहले चाइल्डहुड में देखते हैं, वैन ही वॉज लिविंग इन विलेज, जब वो गाँव में रहते थे, ठीक है ना, गाँव के स्कूल में जब ऑथर पढ़ते थे। एंड ग्रैंड मदर टुक केयर ऑफ हिम एज हिज गार्जियन, तो गार्जियन के जैसे जो उनकी ग्रैंड मदर हैं वो उनकी देखभाल करती थी, क्योंकि खुशवंत सिंह की, ठीक है ना, खुशवंत सिंह की देखभाल करती थी। बॉयहुड, जब वो थोड़ा सा बड़े हुए, है ना, वैन ही शिफ्टेड, जब वो शिफ्ट हुए सिटी में, वेयर ग्रैंड मदर पुट नो लॉन्गर अकम्पनी विथ हिम टू हिज स्कूल, तो वो उनके साथ स्कूल में जा नहीं पाती थी, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ परमिशन नहीं थी, ठीक है ना। वैन ही शिफ्टेड इन द सिटी वेयर ग्रैंड मदर को नो लॉन्गर अकम्पनी हिम टू हिम स्कूल। अगला है अर्ली यूथ। अर्ली यूथ में क्या हुआ, वैन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब वो थोड़ा जवान हुए थोड़ा, तो वो यूनिवर्सिटी गए पढ़ाई करने के लिए। वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिम, तो उन्हें अलग से एक रूम मिल गया, ठीक है ना। जैसे ये देखो रहा आप इमेज में देख पा रहे हो कि अलग से रूम मिल गया। द कॉमन लिंक, जो उनकी एक लिंक थी फ्रेंडशिप की, है ना, दो उनकी लिंक बनी हुई थी, वो क्या हो गई, स्नैप्ड हो गई, मतलब टूट गई, ख़त्म हो गई, कमज़ोर पड़ गई। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो ये तीन पॉइंटों में आप इनको याद रखो कि क्या क्या फेजेस आए उनकी ज़िंदगी में, किन किन फेजेस का सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है मेंशन द 3 रीजन, 3 कारण बताने हैं बच्चों, क्या बताने हैं, 3 कारण बताने हैं। मेंशन द 3 रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब वैन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। 3 कारण देने हैं बच्चों जिनको लेकर उनकी दादी माँ डिस्टर्ब थी, क्यों उनका मतलब मूड ख़राब रहता था जब वो स्कूल जाने लगे थे उनके पोते। द 3 रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब वैन ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल आर, जब उनके जो पोते थे वो स्कूल जाने लगे, तो 3 कारण बताओ कि वो स्कूल से क्यों गुस्सा थी, मतलब क्या उनको प्रॉब्लम थी स्कूल से उनके। हाउ रूटीन टू गो टू स्कूल, उनका जो रूटीन था टू गो टू स्कूल विथ अदर्स ब्रोक, है ना, वो टूट गया था, ठीक है ना। सिटी स्कूल वॉज नॉट टीचिंग, जो शहर का स्कूल था वो भगवान के बारे में कुछ भी सिखाता ही था, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो जाती थी, है ना, भगवान के बारे में कोई प्रार्थना मतलब भगवान के बारे में कुछ नहीं सिखाता था। शी डिडेंट लाइक द आइडिया ऑफ सिटी स्कूल, उन्हें ये बिल्कुल आइडिया पसंद नहीं था कि वहाँ पर म्यूजिक सिखाया जाए स्कूल में, कि पढ़ाई ना कराई जाए, म्यूजिक सिखाया जाए। तो ये सब चीज़ें थी, आप दिमाग में रख पा रहे हो, इमेज से आप समझ सकते हो। तो ये आंसर्स आपको बहुत ही आसान लग रहे होंगे, आप आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, द 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। तीन तरीके बताओ जो यूज करके वो अपना दिन गुजारा करती थी जब वो जब वो बड़े हो गए, कौन हो गए, बड़े होने लगे। यहाँ पे लिखा है ना द 3 ways in which the author's, है ना, ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रो अप, जब वो बड़े हुए तो वो कैसे अपना समय गुजारती थी, जब उनके पोते बड़े हुए तो वो अपना टाइम कैसे गुजारती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम सी लिव्ड अलोन इन अ रूम, ज़्यादातर समय वो अपने कमरे में अकेली रहती थी, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो अकेली रहती थी। सी सेट एट हर स्पिनिंग व्हील, वो अपनी जहाँ पे उनकी चरखा रखा रहता था, स्पिनिंग व्हील, ठीक है ना, चरखा, वहाँ पर वो बैठकर अपना प्रेयर करती रहती थी और उसको घुमाती रहती थी। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, सी वुड फीड द स्पैरोज फॉर हाफ एन आवर, वो स्पैरोज को खाना पानी देती थी, दाना देती थी। देख रहे हो आप इमेज में, देख रहे होगे आप स्पैरोज को, यहाँ तो वैसे मोर है लेकिन स्पैरो आप याद रख सकते हो। और व्हील से मतलब वो चरखा चलाती रहती थी अपना, ठीक है ना। तो ये सब काम थे उनके, जैसे गांधी जी चरखा चलाया करते थे, ठीक है ना। तो ये आप याद रख सकते हो बच्चों, बहुत ईजी सा आंसर है। अगला देखो, मेंशन द ऑड वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड, जब वो मतलब उनकी मृत्यु होने वाली थी, जब वो इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली थी, तो उनके 3 ऐसे मतलब ऑड वेज बताओ जो जिस तरीके से वो बिहेव करी थी, उनके लिए एकदम अलग तरीके से बिहेव कर रही थी। उनके 3 ऐसे, जैसे तो आपको पता होगा लोग जब बूढ़े हो जाते हैं, जब वो एक्सपायर होने वाले होते हैं, बिल्कुल उनकी डेथ जो है वो नज़दीक आ जाती है, तो थोड़ा सा उनमें बदलाव आ जाता है। तो वैसे ही उनमें भी बदलाव आ गया था। द ऑथर्स ग्रैंड मदर रिफ्यूज टू टॉक टू एनीवन फैमिली मेम्बर्स, मतलब टू एनी फैमिली मेम्बर, वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी, उन्होंने सबसे बात करना बंद कर दिया था। वेरी फर्स्ट, शुरुआत है ना, शुरुआती टाइम में इन हर लाइफ सी फॉरगेट टू प्रे, पहली बार ऐसा हुआ था। वेरी फर्स्ट का मतलब पहली बार है, पहली बार ऐसा हुआ
कि वो क्या कर गई, पहली बार ऐसा हुआ कि वो भूल गई। फॉरगेट का मतलब है भूल जाना, वो भूल गई, है ना, भूल जाना। क्या भूल गई? प्रे करना भूल गई, भगवान की प्रे करना भूल गई बिफोर हर दैट, अपनी मतलब जब वो एक्सपायर होने वाली थी तब। सी कैप्ट ऑन लेइंग, और वो लेट गई बेड में वाइल टेलिंग हर दैट्स, और माला जपने लगी, ठीक है ना, बस वो अपनी माला जप रही थी। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर थे। अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये हमारा अगला चैप्टर होगा, ठीक है ना। फिर हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करो, और वीडियो में मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसी चैप्टर पर वीडियो बना के दूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।